दिल्ली में दावा किया जा रहा है कि हर घंटे कुछ बच्चियां जो हैं वो लापता हो रही हैं, लोग लापता हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि साल 2026 के शुरुआती के जो 27 दिन हैं उसमें 807 लोग जो हैं वो मिसिंग कंप्लेंट दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, जिसमें 235 लोगों को पुलिस ने ट्रेस भी किया। वहीं 572 लोग अभी भी अनट्रेसेबल हैं, जिनको पुलिस लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि ये जो आंकड़े हैं ये साल 2025 या उसके पहले के सालों के मुकाबले कम हुए हैं। आंकड़ों में कमी आई है, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी नहीं हुई। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ। मेरे पीछे आप ये पूरी दिल्ली पुलिस की महिला ब्रिगेड देख सकते हैं। ये जो तमाम जो मिसिंग बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको ये किस तरीके से खोजती हैं, क्या प्रोसेस होता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? एससी मोनिका, एएसटी क्राइम ब्रांच रोहिणी सेक्टर 16। आपने अभी तक कितने बच्चों को या महिलाओं को रिकवर किया अभी तक? सर लेस देन 500। अच्छा, तो क्या मतलब मोटा मोटा शॉर्ट में अगर जानने की कोशिश करें तो क्या प्रोसेस होता है? सर प्रोसेस सबसे पहले बच्चों के पेरेंट्स से ही हम बातचीत करते हैं कि बच्चा किसी पारिवारिक दबाव में नहीं था, पारिवारिक दबाव में तो नहीं था, या बच्चे की किसी अनजान लोगों से दोस्ती नहीं थी। फिर उनके हम सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालते हैं, फिर उनको टेक्निकल सर्विलांस पे लगाते हैं। जो उनके मोबाइल्स नंबर जो वो यूज़ कर रहे होते हैं उनको देखते हैं। इससे क्या रहता है कि सर हमें बहुत सारी क्लूज़ मिल जाती है। फिर उनको ट्रैक करते हुए हम उन बच्चों तक पहुंच जाते हैं। जो बच्चे कई बार दिल्ली से बाहर भी चले जाते हैं, यूपी चले जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं, या कभी किसी होटल्स या ढाबों पे, इन सब शेल्टर्स होम में रह रहे होते हैं अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। ठीक है। सोशल मीडिया पर मैम दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से काफ़ी बच्चे मिसिंग हैं और कई गैंग्स जो हैं वो इसमें काम कर रही है, मिलकर बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पर अपना आधिकारिक बयान भी दिया है कि कोई भी गैंग इसमें शामिल नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, बच्चे जो हैं वो क्यों मिसिंग हो रहे हैं? गैंग तो कोई भी शामिल नहीं है, ये तो बात है ही, क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो उसी से ही पता चल जाता है। बच्चे ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी से ही जाते हैं। वो या तो सोशल मीडिया कह लो आप, या फिर वो बहकावा है, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर जो बच्चे हैं 18 से माइनर हैं तो वो बहकावे में आराम से आ जाते हैं, स्पेशली लड़कियाँ। कोई लड़का उन्हें अच्छे सपने दिखाता है या फिर इस तरह से तो लेके जाएगा, या शादी के पर्पज़ से या फिर कैसे भी, बाद में फिर वो चीज़ें उनकी पूरी नहीं होती हैं, तो ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी से ही जाते हैं। तो जब आप बच्चों को रिकवर करके वापस लाती हैं उसके बाद क्या बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, या काउंसलिंग के बाद उनको फिर दिक्कत होती है, फिर भाग जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है कि एक सेम बच्चा 2 से 3 बार भाग रहा है। बच्चे को लेकर आते हैं, उसको CWC पेश किया जाता है, जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है, काउंसलिंग होती है। वहाँ पर बच्चे कह देंगे कि हाँ ठीक है हम अपने पेरेंट्स के पास रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम होने के बाद फिर से कांटेक्ट होते हैं और वो फिर से निकल जाते हैं। तो ये रिपीट हो रहा है। आपने कितने बच्चों को अभी तक या महिलाओं को, पूरा मिसिंग लोगों को आपने रिकवर किया? मैं क्राइम ब्रांच में थोड़ा टाइम हुआ है तो मैंने 100+ किया है। आपने नाम भी बता दिया। हेड कांस्टेबल सीमा रानी। ठीक है। और जानने की कोशिश करेंगे। मैम ये बताइए मुझे, एक सवाल मेरे मन में भी है, लोगों के मन में भी होगा कि ये जो लोग मिसिंग होते हैं, बच्चे महिलाएं खासकर, तो ये घर छोड़कर जाते क्यों हैं और जाकर रहते कहाँ हैं, सर्वाइव किस तरीके से करते हैं? जी सर, टीनेजर है मोस्टली। कुछ ये एग्ज़ाम और स्टडी के प्रेशर में चले जाते हैं घर से। पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन होती है बहुत ज़्यादा, और वो उस पर हाँ जी, तो इस प्रेशर में चले जाते हैं। कुछ फ्रेंड्स के साथ चले गए और वहाँ पे फेक आईडी के साथ रहते हैं, और ये जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं इनमें ही काम करके वो अपना लाइफ वो करते हैं। लेकिन आपने अभी तक कितने बच्चों को जो है या महिलाओं को रिकवर किया और नाम क्या है आपका? सर मैं वुमेन एससी सीमा त्यागी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट क्राइम ब्रांच। सर लास्ट 1 ईयर से हूँ यहाँ पे, तो ऐसा कोई गैंग वैंग का केस तो मैंने कभी नहीं देखा इसमें अभी। और यही मोस्टली टीनेजर बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के प्रेशर में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, फिर पेरेंट्स को कांटेक्ट भी करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, ना घर वापस आते हैं। और पेरेंट्स भी लीगल प्रोसीडिंग के चक्कर में हमें नहीं बताते हैं। हम फिर जैसे पेरेंट्स से बात करके उनसे उनकी कुछ की कांटेक्ट किया, ये सब चीज़ें निकलवाते हैं, तो वो आने के लिए तैयार भी नहीं होते बच्चे वापस। फिर हम पेरेंट्स को साथ ले जाते हैं, जो भी है मतलब लोकल पुलिस की हेल्प से उनको लेके भी आते हैं। कई बार बच्चे फिर से चले जाते हैं रिपीटेड। तो आपका नाम क्या है मैम? हेड कांस्टेबल सुकन्या, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेक्टर 16 रोहिणी। आपने अभी तक कितने लोगों को मतलब रिकवर किया? मैंने 1100+ माइनर मेजर को रिकवर किया है अभी तक। हमने काफ़ी काम किया है इस फील्ड में।
इस टाइप का जो आप बात कर रहे हो गैंग्स वगैरह की, ऐसा कुछ है नहीं। पब्लिक में ज़्यादा हवा बना रखा है। रिसेंटली सब लोग रील बना बना के डाल रहे हैं, वो सब चीज़ें अपनी रील पे व्यू के चक्कर में कर रहे हैं। क्या रीज़न है वो हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। हमारे सामने जितने भी मैंने फेस किए प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, और कुछ ऐसा है कि ट्रैवल करते टाइम छूट गए, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से रह जाते हैं बच्चे। कोई ट्रैवल कर रहा है मेट्रो में और पेरेंट्स पहले चढ़ जाते हैं, वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। ऐसे ही रेल में भी ऐसा ही होता है, कई बार गलती से चढ़ जाते हैं, पेरेंट्स नीचे खड़े हैं, वो दूसरी ट्रेन में चढ़ के चले जाते हैं, तो वो भी केस मिसिंग में ही दर्ज होते हैं। ऐसा नहीं है, वो माइनर के चलते किडनैपिंग का नाम दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में किडनैपिंग का नहीं होता है। कुछ में ये है कि बच्चे खेलते खेलते चले गए कहीं भी, और वो पड़ोस में कहीं हैं, उसी बीच पेरेंट्स ने केस रजिस्टर करा दिया। वो मिल जाते हैं, छोटे बच्चे पार्क खेल के आ जाते हैं, पेरेंट्स को टेंशन होती है इसलिए वो केस रजिस्टर करा देते हैं। मोस्टली केसेस में यही देखने को मिलता है कि खुद ही बच्चे जा रहे हैं। पढ़ाई उनका रीज़न है, किसी में फ्रेंडशिप रीज़न है, किसी में जो बच्चे जा रहे हैं कुछ बेइज्जती ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ वो फील करते हैं तो वो निकल जाते हैं इस चक्कर में। बहुत सारे बच्चे ये चिल्ड्रन होम में भी रह रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एड्रेस भूल जाते हैं तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, उन्हें हम ढूंढ के और पेरेंट्स को हैंड ओवर करते हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, चूंकि आपने बताया 1100 से ज़्यादा मिसिंग पर्सन्स को आपने जो है वो ढूंढा है, वापस भेजा है घर, तो सबसे बड़ा जो मुश्किल होता है लोगों को रिकवर करने में, प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो क्या होता है? पेरेंट्स जब झूठ बोलते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब उन्हें सच्चाई पता होती है, तब भी वो झूठ बोलते रहते हैं कि हमें बच्चे का कोई कॉल नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। हम लोग अपने तरीके से लगे रहते हैं, उसमें अड़ोस पड़ोस में बात करते हैं, सारा सब प्रोसीजर एडोप्ट करते हैं। उसके बाद हमें दिक्कत ये होती है कि सच्चाई जब पेरेंट्स को पता है तो वो बता क्यों नहीं रहे, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, और जो ये लोग रील बनाकर वीडियो डाल रहे हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली पुलिस की तरफ से? दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस टाइप की रील बना के पब्लिक में इतना भय पैदा ना करें। ये नॉर्मल रूटीन रहा है, मिसिंग बच्चे हुए हैं और घर पे भी आ रहे हैं, पुलिस ढूंढ के भी ला रही है जैसे तैसे सीसीटीवी फुटेज से, या वैसे जो भी प्रोसीजर है हमारा लीगल, उसके थ्रू हम उनको ढूंढ के घर में ला रहे हैं, पेरेंट्स के हैंड ओवर कर रहे हैं। तो इस टाइप का हवा समाज में ना बनाया जाए जिससे कि हर आदमी परेशान हो अपने बच्चे को लेके कि कल को कोई गैंग ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि जो लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक तरीके से वीडियोस वायरल कर रहे हैं उनको ये रोक देना चाहिए। ऐसे में पैनिक क्रिएट होता है लोगों के अंदर, और जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं खासकर बच्चे, महिलाएं, उनके अंदर पैनिक क्रिएट होता है, घबरा जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।